गुड इवनिंग एवरीवन। प्रश्न आईएएस की पीवाईक्यू सीरीज़ पॉलिटी से रिलेटेड हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 2020 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन, एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब का मतलब क्या है आप समझेंगे यहाँ पे। इवेल्युएट का मतलब पीआईएल क्यों स्टार्ट हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट को या जनरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, पीआईएल इंट्रोड्यूस किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और वहाँ पे उसकी छोटी सी मीनिंग बताई थी जो इंट्रो में हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो पीआईएल का जो एक एडवांटेज है, ठीक है, जिस कारण से वो इंट्रोड्यूस किया गया वो ये था कि पब्लिक इंटरेस्ट या एक जनरल इंटरेस्ट जो है वो सोसाइटी का वो प्रोटेक्ट किया जाए, कंट्री का प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि लोग इसको मिसयूज़ करने लगे बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। ठीक है, उसके बहुत सारे रीज़न है, वो मिसयूज़ का पार्ट जो है हम सेकंड में देखेंगे। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन की क्या डिमांड है, एक तो इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन में इटसेल्फ इसमें दिया हुआ है कि एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी ए मैटर ऑफ पीआईएल। ठीक है, इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करना मतलब अब इसमें एक पार्ट आप क्या डालेंगे, इसका सक्सेस का, एडवांटेज का। ठीक है, कंटेंट जो आप पॉइंट एडवांटेज का डालेंगे, पर आप जो पॉइंट्स लिखेंगे उसमें, हेडिंग आप एडवांटेज की डालेंगे पर पॉइंट आप उसके सक्सेस के, सिग्निफिकेंस के। ठीक है, यही पॉइंट उसमें सिमिलरली आएंगे। अगर सिग्निफिकेंस भी आपको पूछता है कभी पीआईएल के बारे में, तो जो एडवांटेज के पॉइंट लिखे हैं वही वहाँ पे लिखे जाने हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सिंपल है, आप पीआईएल की जो डेफिनीशन सुप्रीम कोर्ट कहता है, ठीक है, जो मेंशन करता है उसको आप लिख दीजिए, या जिस भी बुक में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इसके नॉर्मल या एक जनरल डेफिनीशन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट पीआईएल मीन्स ए लीगल एक्शन स्टार्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ जनरल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, वेयर पब्लिक और पर्टिकुलर क्लास ऑफ पब्लिक हैव सम इंटरेस्ट दैट अफेक्ट देयर लीगल राइट्स और लाइबिलिटी। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन राइट्स हैं या इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है थ्रू पीआईएल। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको सिक्योर करने का ये तरीका है। ठीक है, तो इंट्रो में आप इसको सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, और ये पार्ट अगर चाहें तो कॉन्सेप्ट यूएसए का है, ये इंडिया मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जो है यूएसए का है। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में आप इस पार्ट को नोट करेंगे। ठीक है, देन दो इंट्रोडक्शन में डेफिनीशन हो गई, इसकी हिस्ट्री का एक लाइन हो गया। अब ये 8 मार्कर क्वेश्चन है तो ऐसा बहुत इसमें ज़्यादा लिखने का स्कोप है नहीं। अब इसके बाद हम पहले क्या लिखेंगे, इसके एडवांटेज लिखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है, जब भी ये इवेल्युएट वाले क्वेश्चन हैं तो कोशिश करिए वहाँ पे आप उन क्वेश्चंस में आप ये कोशिश करें कि एग्जाम्पल्स ज़रूर पुट करें। ठीक है, इवेल्युएट का मतलब ये है कि उसकी एक एनालिसिस करनी है एक तरीके से आपको, जहाँ पे उसका जस्टिफिकेशन जब आप देंगे पॉइंट्स का या पॉइंट्स के अगेंस्ट का, तो वहाँ पे आप फैक्ट डेटा कुछ आप वहाँ पे डालें, इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेज की बात आएगी। तो पीआईएल हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग लॉस। ठीक है, PIL have made it easier for the judiciary to hold up the executive when it is not performing। ठीक है, तो PIL का जो रोल है कि जब जुडिशरी नहीं परफॉर्म करता, जब एग्जीक्यूटिव परफॉर्म नहीं करता है तो वहाँ पे जुडिशरी वो ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए आता है, जिसके और यही PIL क्या है, एक टूल क्या माना जाता है, जुडिशियल एक्टिविज़म का एक टूल माना जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटरफेयर कर जाता है। तो ये आप यहाँ पे ये समझाने के लिए बता दिया, बाकी ये पॉइंट आपको इसमें पता होना चाहिए। एडवांटेज में एक तो क्लैरिफाई करने में मदद करता है लॉस, दूसरा क्या है, जब एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर वो उसको एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। अब इसमें एग्जांपल क्या है, विशाखा गाइडलाइन। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा जिसको लेके आप देखते हैं विशाखा गाइडलाइन है, और उसके बाद सरकार ने किस तरीके से एक्ट बनाया और अभी वो इन्फोर्स हो गया हर जगह। ठीक है, इसके बाद अगला है जो वल्नरेबल पीपल हैं उनकी वॉइसेस
को हाईलाइट करना, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करना, ठीक है, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, ये भी एक एडवांटेज है। इसमें जो है, इसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे ये बंद मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला, ठीक है, जहाँ पर जो बॉन्डेड लेबर को रिलीज़ कराने का ऑर्डर दिया था और उनसे रिलेटेड जो कंपनसेशन था, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका। इसके अलावा PIL क्या करता है, हेल्प टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंट इशूज़, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक डिबेट भी क्रिएट होगी और मीडिया कवरेज भी होगा। इसमें आप अक्सर देखते होंगे PIL आज से 2-3 साल पहले दीपावली पे जो पटाखों को लेकर है, ठीक है, तो अक्सर डिबेट और ये सब होती रहती है, तो वो भी PIL का ही नतीजा है, ठीक है। वहाँ पे ये भी लिखा है कि जो इशूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन दिल्ली एंड वॉज द फर्स्ट PIL टू बी फाइल्ड ऑन इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रोटेक्ट सिटीजन, ये केस हालांकि जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल था तो उसके इन्फोर्समेंट को लेके किया गया था, ठीक है। लेकिन जनरल आप अक्सर देखते हैं कि जब भी दीपावली आती है या फिर होली के टाइम में पानी का वेस्टेज है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि होली के टाइम नहीं लेकिन जो दीपावली के टाइम पे दिल्ली में जो पोल्यूशन होता था बिकॉज ऑफ फायर क्रैकर्स, ठीक है, उसको लेके गाइडलाइन जारी की थे 4-5 साल पहले, ठीक है, या उससे भी थोड़े साल पहले, वो PIL के थ्रू ही हुआ था, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है। रेज द अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंट इशू, तो इम्पॉर्टेंट इशू यहाँ पे क्या था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके था कि भाई इतना पटाखा हो कि अगले कई दिन तक दिल्ली में जो है कि जो हवा होती है वो पॉइजनस हो जाती है, तो वो एक हो गया। इसके साथ साथ आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं कि अक्सर जब स्टबल बर्निंग का टाइमिंग होता है, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि दिल्ली और आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है, वह उस टाइम भी एयर बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाती है, ठीक है। तो अक्सर हर साल PIL फाइल होती है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसको अर्जेंट बेसिस पे नोटिफाई करता है और वहाँ पे को स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है कि आप इसको किस तरीके से या जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, ठीक है। तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये पार्ट हो गया। देन आया PIL वॉज स्टार्टेड टू हेल्प द पुअर वल्नरेबल, ये सेम पॉइंट है, ठीक है। कस्टोडियल डेथ और उसको लेके ये पॉइंट है। ऑलरेडी आपके 3 पॉइंट हो गए हैं, 4 पॉइंट हो गए, सफिशिएंट है इसमें, ठीक है। पॉइंट लिख दिया गया है। जैसे इंडिविजुअल के राइट्स हैं तो उसको लेके, आपके इंडिविजुअल के राइट्स को लेके जनरली जैसे आर्टिकल 32 में नहीं कवर हुआ या आर्टिकल 226 में कवर नहीं हुआ, तो आप सीधे PIL के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे अभी NTA का लीक हुआ, पेपर लीक, ठीक है, तो यहाँ पे भी PIL फाइल कर दी लोगों ने, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट है, 23 लाख बच्चे हैं, उनसे जुड़ा इशू है, तो PIL फाइल हो गई, ठीक। तो कुछ ना कुछ एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इंटरेस्ट जब इन्वॉल्व होता है, ठीक है, या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, तो उस केस में यहाँ पे PIL यूज़फुल होती है। तो ये इसके पार्ट हो गए। दूसरा इसमें सबसे जो इस क्वेश्चन की डिमांड है, यहाँ पे मिसयूज़ भी दिखाना पड़ेगा। जब तक मिसयूज़ को आप एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट नहीं करेंगे, आंसर आपका क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मिसयूज़ में आपका सबसे बड़ा पार्ट है, एनी इशूज़ इज रिप्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन गाइस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ द अल्योरमेंट दैट PIL जूरिस्प्रूडेंस ऑफर, ठीक है। इसमें क्या है अब कई सारे ऐसे फर्जी के केस पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे आए जिनका कोई मतलब नहीं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे जो अनियन की, प्याज की कीमतें जब भी बढ़ती हैं, मतलब अभी से कुछ साल पहले की बात है, तो कुछ लोगों ने उसको लेके PIL फाइल कर दिया था, तो वहाँ पे डाट, तो इन सब केसेस में क्या होता है, कई बार कोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी इसमें जाहिर करती है, ठीक है। तो ये एक ये मिसयूज है। ऐसे ही जब 5G के ट्रायल शुरू होने वाले थे, तो जूही चावला ने केस किया था आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम पे कि इनके कारण जो रेडिएशन होगा उससे बर्ड्स और ये सब हो, तो वहाँ पे उनको काफ़ी फटकार मिली थी और कुछ पेनल्टी भी उनके ऊपर लगाई गई थी, ठीक है। तो अभी क्या करने लगी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करने लगी कि सिर्फ ऐसा नहीं है PIL रिजेक्ट करेंगी, अगर इस तरह की फर्जी PIL आती हैं तो वहाँ पे वो क्या करती है, जो है पीनल प्रोविजंस बना दी है। पीनल प्रोविजंस मतलब कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के नाम पे कुछ ना कुछ उनसे पेनल्टी वसूली जाती है। कोई उनको मतलब इस तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस के उसमें कोई नहीं ट्रीट किया जाता है, पर एक सिविल ऑफेंस के
तौर पे कुछ जुर्माना लिया जाता है उनसे, ठीक है, ताकि इस तरह के फर्जी PILs हैं वो ना आए, ठीक है। एक ये हो गया। इसके अलावा अगला एक पॉइंट हो गया, पब्लिसिटी की तरह लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप कि जैसे इसको भी 5G वाला केस है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई रेलवे पे कंडीशन नहीं सही है तो उसके लिए PIL डाल दिया, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल है कि पब्लिसिटी के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे कि कॉरपोरेट्स में जो राइवलरी होती है उसको सेटल करने के लिए लोग PIL का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 5G वाली PIL ये कही जा रही थी कि ये पर्टिकुलर मोटिव से ओरिएंटेड है, ठीक है। इस कारण से इन्होंने फाइल किया, ठीक है। तो 5G वाला एग्जांपल यहाँ डाल देंगे, रेलवे की पुअर कंडीशन का एग्जांपल इस वाले पार्ट में डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद जो है PILs का मिसयूज़ करती हैं, अननेसेसरी की कंप्लेंट्स या PIL फाइल कराती हैं टू गेट द पॉलिटिकल माइलेज। होता क्या है, PIL फाइल होती है, PIL फाइल होने से क्या होता है, न्यूज़ में तुरंत कवरेज मिलता है, ठीक है। न्यूज़ में कवरेज मिलता है तो उस जो पार्टी है उसको एक क्या मिल जाता है, एक एज मिल जाता है जो पर्टिकुलर इशू रेज कर रही है, ठीक है। तो वही है कि ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा जुडिशियल क्रिटिसाइज डू द ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड दैट इट इज़ अनेबल टू इम्प्लीमेंट इट्स ऑर्डर इफेक्टिवली, ठीक है। को सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इवेल्युएट में हमें इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है इन द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन, ठीक है। तो अशोक कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशंस जो हैं बताई हुई हैं कि अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी उसी केस में PIL कंसीडर किया जाएगा। और इस जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो कहा है कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, ठीक है। और ये अभी कुछ साल पहले ही ये गाइडलाइन आई हैं, ठीक। तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और साथ में एग्जाम्पल इस में कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास एज इट इज़ केस नंबर कोड जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो लिख दें। अगर एज इट इज़ इंफॉर्मेशन नहीं है तब भी एक रफ़ आइडिया दे दें कि इससे रिलेटेड गाइडलाइन आ गई, इससे रिलेटेड रेफरेंसेस हो गए, इससे रिलेटेड किसी ने PIL फाइल की तो वहाँ पर रिजेक्ट हो गई, या इससे रिलेटेड किसी ने फाइल की वो एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं भी याद है एज इट इज़ जजमेंट तो आप एक रेफरेंस के लिए, एग्जांपल के लिए मोटा मोटी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास करना नहीं है, ये रिपीट और ये आना चाहिए सबको। इस क्वेश्चन में जब भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको जब उसके फंक्शन पढ़ते हैं, रोल पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहीं पे उसके साथ आपका क्या पार्ट आता है, चैलेंजेस का पार्ट आता है और फिर आपका सॉल्यूशन या सजेशन का पार्ट आता है, ठीक है। कोई भी आप बॉडी पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो सरकार ने बनाई है, अगर कोई भी इस तरीके की बॉडी आप पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, CBI हो गया, ED हो गया, NHRC हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, कोई भी आप इस तरीके की बॉडी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप उसको इस फ्रेमवर्क में ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और एक फ्रेमवर्क में इसमें सजेशन के साथ एक पॉइंट, आप चूँकि पॉलिटी का पार्ट है यहाँ पे एक चीज़ जो रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे सरकारी कमीशन ने कुछ कह दिया इसमें ये चेंज होना चाहिए, पुंछी कमीशन ने किसी ने कह दिया, किसी भी कमीशन ने उसको लेके पर्टिकुलरली अगर कुछ चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन की बात कही है तो उसको आपको ARC ने कुछ कह दिया तो वो आपको याद रहना, मतलब आपके पास होना चाहिए नोट्स में। तो जब भी आप पर्टिकुलर बॉडी का आप नोट्स बनाएं तो स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो भी बॉडी, तो उसको इस तरीके से आप पढ़िए, उसका रोल, ठीक है। उसके बाद रोल में ही फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन का एक्सटेंडेड पार्ट है रोल। जैसे फंक्शन क्या देता, जो भी बॉडी है उसका फंक्शन क्या, उसको जो फंक्शन दिया है उसको परफॉर्म करेगी वो रोल हो जाएगा, ठीक है। तो रोल पता होना चाहिए, फिर चैलेंजेस पता होने चाहिए, ठीक है, फिर आपका सजेशन और वे फॉरवर्ड होना चाहिए आपको पता, ठीक है। ये 3 फॉर्मेट में हमेशा याद रखिए। और यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन है या फिर उस बॉडी को लेकर कोई इस तरीके की बात है कंटिन्यू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो वो आप
वहाँ पे साथ में ही अपने नोट्स में बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या इलेक्शन कमीशन तो आर्टिकल 324 से लेके, ठीक है, को लेके मेंशन कर देंगे। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लिखना ही लिखना है। एंड द ईसी डिराइव्स इट्स पावर एंड फंक्शन फ्रॉम आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द अथॉरिटी टू सुपरवाइज डायरेक्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन सिंपल और स्ट्रेट रखना है, इसमें कोई ऐसा इसमें डायनेमिक करने की इंट्रोडक्शन ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जो रोल है ईसीआई का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो इन्हेंस हो गया है, पर्टिकुलरली आफ्टर 1995 और आफ्टर सोशल मीडिया। ठीक है, अब इसमें चैलेंजेस क्या है मेनली, एक तो ट्रांसपेरेंसी का चैलेंजेस है। ठीक है, दूसरा क्या है, वोटर फ्रॉड मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट का जो इनके ऊपर एक धब्बा लगता है वो है। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बायसनेस इन द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये है। ठीक है, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग, ये हो गया। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द इलेक्शन लॉज, ये हो गया। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन चूँकि सिंपल प्रॉब्लम पूछा, अगर ये क्वेश्चन इवेल्युएट का हो जाता या फिर एनालाइज का हो जाता, ठीक है, या एग्जामिन का हो जाता, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन ये हो जाता, तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए थी सब जितने 6 पॉइंट बने हैं उसमें कुछ में डेटा, जैसे एमसीसी का इरोजन सबसे ज़्यादा इजी आप देखते हैं, इलेक्शन हुआ है कितनी बार जो है पॉलिटिकल पार्टी ने उसको ब्रेक किया है, वो हो गया। इलेक्शन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, तो इसमें जो ईवीएम से जुड़े चैलेंजेस हैं वो मेंशन कर दीजिए आप। ठीक है, वोटर फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन है ये लिख दीजिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड बायस, ये तो पता ही है, खैर जो पार्टी आती है अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन से काम कराती, तो ये आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता नहीं है, सॉरी इस आंसर में इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे इवेल्युएट, एनालाइज, एग्जामिन इस तरीके का पॉइंट होता है, तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल्स कोट करेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन आएगा आपका। स्ट्रेंथनिंग ट्रांसपेरेंसी मेजर सच एज लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट मेजर, बिल्कुल हमेशा कहा जा रहा है कि वोटर फ्रॉड को आप बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और वोटर एजुकेशन कैंपेन उसके थ्रू रिजॉल्व करें। ठीक है, इसके अलावा इंडिपेंडेंस इंश्योर करें। इंडिपेंडेंस किस तरीके से इंश्योर की, एक तो आरपीए एक्ट है उसको एक तरीके से ये कंप्लाई करें। ठीक है, इसके अलावा एमसीसी है उसको लीगल सपोर्ट दे दें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इसमें मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा लॉ कमीशन ऑन 250 इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्शन कमेटी की बात हुई है तो वो आप मेंशन करें। ठीक है, और इसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हु मेक बाय बेसलेस। ठीक है, साथ ही साथ इसमें इलेक्शन कमीशन को पीनल पावर देने की बात कही गई है। ठीक है, पीनल पावर क्या है कि जैसे कोई इलेक्शन कमीशन की बदनामी करता है या फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर अननेसेसरी एलिगेशंस लगाता है, तो उस केस में इलेक्शन कमीशन अगर उन चीज़ों को ये पाती है, ये फॉल्स बेसलेस एलिगेशंस हैं, ये है, तो वहाँ पर उसके पास पावर होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इस चीज़ की बात होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जहाँ पे ये बात होती है कि जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसको एक तरीके से पीनल प्रोविजंस वाली पावर दे देनी चाहिए। ठीक है, और एक और आता है उसमें किसकी बात, एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बनता है, वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पीनल प्रोविजंस की तरीके से, क्योंकि एमसीसी क्या है, एक रफ फ्रेमवर्क है। ठीक है, कि ये बना दिया है और इसमें ये चीज़ें फॉलो होंगी, मतलब उसको अगर नहीं कंप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई पेनल प्रोविजंस नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो एमसीसी को लीगल बैकअप देने की बात होती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन बनता है, इसको भी जब भी पढ़ें ईसीआई तो वहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, इसके अलावा फंडिंग रिसोर्स बढ़ाने की बात और सिविल सोसाइटी एनजीओ इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ प्रमोट करें, जिससे इलेक्टोरल इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़े। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करनी है। ठीक है, और इसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे, उसमें सिंपल, चूँकि
इस पार्ट में आपने चैलेंजेस आपको दिए ही हैं, सॉल्यूशन आपने लिख दिया है, ठीक है। अब उसको किस तरीके से वो एडॉप्ट करता है, इनकॉर्पोरेट करता है, उसको लिखते हुए आप ये इसका कंक्लूजन लिख दें, ठीक है। एनहांसिंग इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, inclusivity and responsiveness is crucial for upholding democratic values and ensuring the credibility of the election process, ठीक है। ये हमारा 2020 के 2 क्वेश्चंस और हो गए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट अभी इसके अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसके बाद 2019 और 2018, ठीक है। फिर हमारा ये PYQ की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इस बीच में अब मैं ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी, जैसे मैंने हिस्ट्री की दी थी, वैसे एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, वो मैं 1-2 दिन में उसका वीडियो अपलोड करूँगा। इसके अलावा और आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उससे रिलेटेड वीडियो मैं बना दूँगा। थैंक यू।